अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अब से चंद घंटे बाद सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे और उनके हलफ उठाने से पहले अडयाला जेल से इमरान खान ने उनके लिए अहम तरीन पैगाम भेजा है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा बड़ी खबर है मुरीदके के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। समा टीवी जो कि अलीम खान का है, उन्होंने वहां पर जाकर एक प्रोग्राम किया है, लोगों से बात की है, ऐनी शाहदीन से पूछा है, इवन के जो एदी वाले थे वहां पे, जो एम्बुलेंस वाले लोग थे, उनसे पूछा है। लोगों ने वाज़ेह तौर पर खुल के बताया है कि कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी है और कितने लोग वहां पर जख्मी थे, और जो लोग जख्मी थे वो किस हालत के अंदर थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उनके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर लगाई गई है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी लगाई गई है। और खसूसी तौर पर साद रिजवी के घर से जो चीज़ें बरामद हुई, उनके हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया है कि क्या कुछ बरामद किया गया, कितनी करेंसी है, बाकी चीज़ें कितनी हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान ने अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम जारी किया, वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल अहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरीके से नजरिए पे डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं बल्कि 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। ये हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोलबाला है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई भी सहाफ़ी चला जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और अपनी मर्जी का एरिया सिलेक्ट कर ले और वहाँ पर जाकर लोगों से पूछ ले कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, तो 98% लोग, ये मैं कम से कम नंबर आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकता है, सारे लोग आपको कहेंगे कि हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मजीद इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी के लिए खसूसी पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफ का लेबल लगाने वालों की दुकानें बंद होनी चाहिए। यह भी कहा कि बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो आवाम के मफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हम DGISPR को नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की आवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यह भी कहा कि मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और आवाम भी मेरी है। यह कहा कि मेरे अपने ख़ानदान से कई लोग फौज से तल्लुक़ रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क से 8 से 7 घरों से मेरे ख़ानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। ये इमरान खान ने बात की। यह भी कहा कि तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वह अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश में है, मगर यह नसूर ख़त्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है। कभी फौज और कभी पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। यह भी कहा कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों की बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मौजूदगी और मशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है। यह कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मुकामी कबाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत।
वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशत गर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हदायत करता हूँ कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम फ्रीकैन के साथ बात करके मौसर और जामिया हिकमत अमली बनाए ताकि सूबे में मौसर और देर पा अमन कायम हो और नतीजन मौशत बहाल हो। आखिर में इमरान खान ने कहा कि हर जमहूरी माशरे में आवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बई के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई, लेकिन जब हमारे निहत्ते कारकुनान पर और वहाँ पर हमारे निहत्ते कारकुनान पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गईं, मैं मुरीद के साने में तशद्दुद और नहत्ती अवाम की को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये सारे का सारा इमरान खान का पैगाम है जो इमरान खान ने अडयाला जेल से जारी किया। अब ज़रा आगे आ जाए। हफीजुल्लाह न्याजी ने एक बड़ी अहम बात की है अजमल जामी के शो में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया। एक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर के बाप को यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन लोगों ने फांसी दी, बेनज़ीर ने उन्हीं लोगों के साथ मफाहमत की। दूसरी मिसाल उन्होंने दी कि मरियम के बाप की मज़ाहमत की सियासत मरियम बाप की मज़ाहमत की सियासत को लेकर चली और जिनसे मज़ाहमत करनी थी उनके साथ मफाहमत कर ली। यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान। और 2 बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वालिद के नज़रिए को आगे वो लेकर नहीं चले, ना बेनज़ीर भुट्टो चली और ना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चली। अब ज़रा आगे आ जाए जी। समा डिजिटल ने मुरीदके के अंदर जाकर एक शो रिकॉर्ड किया है। वहाँ पर ऐनी शाहदीन से लोगों से बातें की हैं, उनसे पूछा है कि मुरीदके के अंदर जब ऑपरेशन हुआ तो ये ऑपरेशन किस नौइयत का था, यहाँ पर कितना जानी नुकसान हुआ है, कितनी तादाद में लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और कितनी तादाद के अंदर लोग ज़ख्मी हुए हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको वहाँ से किस जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि मुंतकिल किया जा रहा है। तो आनी शाहदीन ने बात करते हुए बताया, एक साहब ने बताया कि यहाँ पर हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 600 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो एंकर ने पूछा कि क्या वाकया ही इतनी बड़ी तादाद में लोग गए हैं अपनी जान से? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम जब बाहर निकले तो हर तरफ हमने देखा कि लोग पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेन मुरीद के जो वहाँ पे जिस जगह पे कंटेनर था उधर गलियों में, छतों पर, हर जगह पर लोग पड़े हुए थे, जो लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। ये आप अंदाज़ा लगा लें। और ये कोई और नहीं, ये अलीम खान का चैनल है, वहाँ पर यह प्रोग्राम चला है। मज़ीद जो एदी वाले लोग हैं जो एम्बुलेंस वहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने कहा जी हमने 100 से ज़ायद मरीज़ों को म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और 150 लोग ऐसे हैं जिनको बुलेट इंजरी हुई, किसी की बाजू में, किसी के कंधे में, किसी की पेट में और किसी की टांग में। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। अब ज़रा आगे आ जाएं, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। कल के व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आने वाला वक्त उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो आवाज़ उठाएं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हाफ़िज़ साहब जो सारी रात वास्ते देता रहा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, माओं का वास्ता देता रहा, माओं के दूध का वास्ता देता रहा कि हमें इस तरीके निशाना मत बनाओ और हमारे साथ बैठो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और जिस वक़्त हाफ़िज़ साहब ये बात कर रहे थे उस वक़्त दोनों तरफ नुकसान हो चुका था। जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनका भी बड़ी तादाद के अंदर नुकसान हो चुका था और पुलिस वालों का भी नुकसान हो चुका था। अब वहाँ पर हुकूमत के हाथ में थी सारी की सारी गेम की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया था कि हमें आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कोई भी डेट दे दें, हम दोबारा आ जाएंगे, हम यहाँ से कॉल ऑफ करते हैं। ये वो वाज़ह तौर पर कह रहे थे, उन्हें नज़र आ रहा था कि क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन हुकूमत के पास 2 रास्ते थे कि एक हुकूमत मुज़ाकरात करती और फॉर द टाइम बीइंग ये सारा कुछ वाइंड अप करते, लोग अपने घरों को आते, जितना नुकसान हो चुका था उस पर वो कहते कि ठीक है जितना नुकसान हो गया अब मज़ीद आगे ना करें, दोनों तरफ नुकसान ना हो। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, हम तो ताकत के साथ जाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में तो सब कुछ है, लिहाजा हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। और फिर हुकूमत ने किया। उस रात को साद रिजवी की जानिब से पाकिस्तान के बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग, मैं रिलीजियस लोगों की बात कर रहा हूँ, उलमा कराम की, उनसे राब्ते की कोशिश की गई कि आप लोग बीच में आएँ, पढ़ें,
ये बड़ा अफसोसनाक काम होने के लिए जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग खरगोश की नींद सो रहे और फिर 2 दिन बाद उठ के एक होम्योपैथिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी उसका रद्द अमल आना शुरू हो गया है। नौजवानों ने अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें अब एक नौजवान की वीडियो है, हूबहू जो उसके लफ्ज़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो नौजवान लोग हैं अब ये क्या सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है वो अब क्या सोच रही है। एक नौजवान ने अपनी वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब दज्जाल अपनी खुदाई का दावा करेगा तो पाकिस्तान के उलमा उसके हाथ पर बैत करेंगे और कहेंगे, ए दज्जाल तेरा ही आसरा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब आवाम को इनकी ज़रूरत होती है उन पर गोलियां चलाई जा रही होती हैं, जब लोगों के हकूक़ मारे जा रहे होते हैं, ये लोग बिलों में जाकर छुप जाते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक आलिम का नाम भी लिया, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि उन जैसे उलमा कराम के ऊपर डैश है, इन उलमा का दीन से कोई किस्म का तल्लक नहीं, इनका तल्लक सिर्फ चंदा खाने से है। ठीक है जी। ये अब नौजवान लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको ये शिद्दत मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। वजह उसकी सिर्फ ये है कि देखें, हमने बचपन से एक चीज़ पढ़ रखी है ना, सुन रखी है, करबला के मैदान के अंदर जो हुआ, जो पाकिस्तान की कौम है, कम से कम माएँ अपने बच्चों को, और जो बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, बच्चों को वहाँ पे फ़लसफ़ा हुसैन का तो पता चलता है ना। वहाँ पर लोगों को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार का और यजीद के किरदार का पता तो चलता है ना। तो लोग तो फिर सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं, और यही बात है कि जो नौजवान है, हमारे बच्चे हैं, वो अब ये सवाल पूछ रहे हैं और बड़े दबंग तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, ये आगे से जवाब देंगे या नहीं देंगे। आगे आ जाएं जी। पंजाब हुकूमत की जानब से वाज़ह तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल लगाई है कि साद रिजवी के घर से उन्होंने क्या क्या बरामद किया है, करेंसी कितनी है, पाकिस्तानी करेंसी कितनी है, सऊदी करेंसी कितनी है, पाउंड कितने हैं, डॉलर्स कितने हैं, सोना कितना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें कितनी हैं, और ये करोड़ों के अंदर ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है जी। ये एक सोशल मीडिया सारफ है, उन्होंने कुछ सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि क्या साद रिजवी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है? क्या साद कभी किसी हुकूमत का हिस्सा रहा है? क्या वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर रहा है? क्या वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर या कभी सूबाई या वफाकी ख़जाने का वज़ीर रहा है? क्या उससे बरामद होने वाली रकम किसी से डिकेटी करके छीनी गई है? क्या उसने पैसे कमाने के लिए कोई गैर कानूनी काम किया है? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो उसके घर से मिलने वाली रकम कैसे गैर कानूनी होगी। ये कहा कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी सियासी जमात का सरबराह है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले उनको अरबों रुपए फंड्स दें तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि पुलिस ने सिर्फ एहतजाज करने के जुर्म में उनके घर पर छापा क्यों मारा? पुलिस ने कौन सी अदालत के हुक्म पर साद रिजवी के घर घुसकर सर्च ऑपरेशन की इजाज़त ली? उन्होंने कहा कि मुख्तसर ये कि साद रिजवी के घर से बरामद होने वाली रकम ना गैर कानूनी है और ना चोरी की है, ना डिकेटी की है, ना रियासत के खजाने से लूटी गई है। अलबत्ता पुलिस का ये इकदाम ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि डिकेटी है जो आम शहरी के घर में की गई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो भी पुलिस ने ये अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, अब ये सारे के सारे डेफिनेटली अदालत के अंदर जाएंगे। साद रिजवी जब मंजर-ए-आम के ऊपर आएंगे वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें उनके घर के अंदर थी भी या नहीं, या पुलिस ने अपने से डाल दी हैं। क्योंकि हमने माजी के अंदर इस हवाले से बहुत सी चीज़ें देखी हुई हैं। आपको याद होगा, ज़मान पार्क के अंदर जब पुलिस आई थी सर्च ऑपरेशन करने के लिए, तो काले बैग थैले अपने साथ लेकर आई थी और बाकायदा तौर पर वो कैमरों पे आ गए थे। ठीक है। अब वो जब तक उनके घर के किसी फ़र्द का मौक़िफ़ नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो साद रिजवी जब मंजर-ए-आम पर आएंगे तो वो बताएंगे कि आया ये सब कुछ उनके घर पर था या नहीं था, और अगर था तो फिर ये कहाँ से आया या उनकी पार्टी का चंदा था, उनकी पार्टी की जो डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं वो थी, या फिर ये उनकी ज़ाती मलकियत के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थी। वो ये सारा कुछ बताएंगे। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर बहुत से एंकर पर्सन हैं, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, बड़ी चीखें मारी थी कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं बनेगा। अब सबको समझ आ चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम जिस नहज के ऊपर अब खड़ी है, जिस स्टांस के ऊपर वो खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ पंगा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह सब ने कहना शुरू कर दिया कि जी वो 100% वज़ीर आला बनने जा रहे हैं।
उन्होंने वो ये भी कह दिया कि जी उनका वज़ीर आला बनना बिल्कुल आइनी और कानूनी है। बहरहाल आज 4 बजे वो हलफ़ उठाएंगे। उनके हलफ़ उठाने के बाद वो किस तरह के इक़दाम करते हैं, क्या वो इमरान खान की हदायत पर बिल्कुल सही अमल करते हैं या नहीं करते, या फिर अली अमीन गंडापुर की तरह वो कोई दरमियानी रास्ता लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूँ, सुहेल खान फरीदी ने जितनी बातें वज़ीर आला बनने से पहले की हैं, इनके ऊपर वज़ीर आला बनने के बाद पहरा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन अगर एक काम हो गया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डट के सुहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ी हो गई कि भाई करो हम आपके पीछे खड़े हैं, तो फिर सुहेल खान अफरीदी एग्जैक्टली वही करेगा जो इमरान खान की हदायत होंगी। अभी तक इतना ही, और हो सकता है कि अगर सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोका गया, अपनी पार्टी से उसको अगर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो हो सकता है कि वो इमरान खान को पैगाम भेज दे, तो ये तो आपकी अपनी पार्टी आपके लिए आपके साथ मुखलस नहीं है, ये तो आपके साथ चलना ही नहीं चाहती, ये तो कुछ और चाहते हैं, मुकमका करना चाहते हैं। तो सुहेल अफरीदी खुद भी सीट से अलहदा भी हो सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आने वाला वक्त जो है वो बहुत अहम है। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।